अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दिस इज राना शाहिद हियर। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर बियोलॉजी से सेल एंड मॉलिक्यूलर बियोलॉजी का एक टॉपिक जिसका नाम है प्लास्टिड। ये प्लांट की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि एनिमल के अंदर मौजूद नहीं होती। डियर स्टूडेंट, जब हम देखते हैं मुख्तलिफ सब्जियों को कि टोमेटो की बात करें या पीपर की बात करें, मिर्च हो गया या टमाटर हो गया, तो हम देखते हैं कि ये बहुत सारे अपने रंग तब्दील करते हैं। शुरू शुरू में ये सब्ज होते हैं, फिर उसके बाद ये रेडिश, फिर उसके बाद कोई और कलर आ जाता है। तो ये करेक्टरिस्टिक फीचर है प्लांट का जो कि एनिमल के अंदर मौजूद नहीं होता। तो स्टार्ट करते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है कि ऐसा क्यों होता है प्लांट्स के अंदर कि वो अपना जो है ना रंग तब्दील कर लेते हैं, कलर चेंजमेंट क्यों होती है और कैसे होती है। सो सबसे पहले हम देखते हैं प्लास्टिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपकी बियोलॉजी के अंदर फर्स्ट ईयर में। प्लास्टिड, दिस टर्म वाज डिस्कवर्ड बाय एंटी वॉन लीवनहुक। ये प्लास्टिड की जो टर्म है एंटी वॉन लीवनहुक ने बयान की। द टर्म वाज गिवन बाय शिम्पर, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लास्टिड की टर्म को डिस्कवर किया। डिफाइन करते हैं, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली मोस्टली पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज। कि ये इसके अंदर मोस्टली का वर्ड इसलिए यूज किया गया क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो नॉन पिगमेंटेड हैं। मोस्टली पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज प्रेजेंट इन द प्लांट, अल्गी एंड यूग्लिनाइड सेल्स। तो इनमें सबसे ज्यादा जो है ना पाए जाने वाला जो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है उसको आप नाम देते हैं प्लास्टिड। और ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होती है, एनिमल सेल में मौजूद नहीं होती। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स की। डियर स्टूडेंट, इनकी जो मेन टाइप है वो है प्रोप्लास्टिड। प्रोप्लास्टिड की फिर आगे मजीद टाइप्स हैं जिनमें एक आती है क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड वन इज क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट की मजीद टाइप्स हैं, एक को नाम दिया जाता है ओलियोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट एंड अल्यूरोप्लास्ट। ये तीन कैटेगरीज हैं ल्यूकोप्लास्ट की, जबकि हमारे पास क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट इनकी कोई टाइप्स नहीं है। और याद रखना डियर स्टूडेंट कि ये जितने भी प्लास्टिड की हमने टाइप्स देखी ये चेंज होती हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा आगे कि कैसे ये प्लास्टिड की जो फॉर्म्स हैं या टाइप्स हैं चेंज होती हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, एक इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मेंट बाय क्रोमोप्लास्ट। क्रोम का मतलब होता है कलर, क्रोम का मतलब है शेप। दे इम्पार्ट कलर टू द प्लांट अदर देन ग्रीन। कि आपने देखा होगा कि कुछ पौधे जिनके पत्ते सब्ज होते हैं, कुछ येलो होते हैं, कुछ डिफरेंट तरह के होते हैं। कोनिफर को देख ले तो आपने देखा उनको ग्रीन के अलावा जो कलर देते हैं वो क्रोमोप्लास्ट होते हैं। प्रेजेंट इन द पेटल ऑफ फ्लावर, ये फ्लावर के पेटल में मौजूद है। प्रेजेंट इन द राइपनेड फ्रूट, पके हुए फल के अंदर। आपने आम को देखा होगा, मैंगो को देखें तो वो उसकी शेप शुरू शुरू में ये ग्रीन है, फिर उसके बाद वो ऐसा ऐसा जो है ना येलो हो जाता है। ये एक क्रोमोप्लास्ट की वजह से। हेल्प इन द पोलिनेशन, इट हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ द सीड बाय द एनिमल। अगर जो है ना एनिमल की मदद से सीड का फैलाया जाता है, फैलाया जाना हो, इस टर्म को नाम दिया जाता है जूकोरी। क्या नाम दिया जाता है? जूकोरी। जू का मतलब है एनिमल, कोरी मीन क्रोम कलर, डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय द एनिमल, दैट इज नोन एज जूकोरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। ल्यूको मीन ल्यूकोसाइड से आप देख ले कि ये कलरलेस होते हैं। These are colorless and shows no color. They may be triangular, tubular and no shape. Found in the underground parts of the plant. These can store food like the starch etc. तो ये बहुत सारी जो है ना स्टार्च हो गया, इसके साथ साथ जो है ना अमाइलोज हो गया, इसके साथ साथ जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। ये मुख्तलिफ तरह की फूड को स्टोरेज कर सकते हैं। और इनकी जो टाइप्स हैं वो ये हैं ओलियोप्लास्ट यानी लिपिड स्टोर, अमाइलोप्लास्ट अमाइलोज को, एलिरोप्लास्ट प्रोटीन को या फिर कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर सकते हैं। अगर हम बात करें एक एग्जांपल की, हमारे पास है टोमेटो। टोमेटो ग्रीन होता है यंग फ्रूट, और जब क्लोरोप्लास्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट जो ल्यूकोप्लास्ट है वो ऐसा ऐसा मिच्योर होने के बाद रेडिश बन जाता है, फिर मिच्योर होने पर ये क्रोमोप्लास्ट बन जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। आज का एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कि राइट अ नोट ऑन क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोफिल से टर्म माखूज है। इसमें हम देखते हैं कि इट इज अ फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट। उस ग्रीन पिगमेंट को क्लोरोफिल कहा जाता है। एंड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये वो साइट है जहां पर प्लांट अपनी फोटोसिंथेसिस यानी खुराक तैयार करने के लिए जगह लेते हैं। इसकी दो मेन पार्ट हैं, एक को नाम दिया जाता है स्ट्रोमा और दो मेन पार्ट हैं, एक को नाम दिया जाता है स्ट्रोमा और थाइलॉइड थैलाकोइड। ये वो जगह है जहां पर डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन अक्कर होते हैं। अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिलने से लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज तैयार होता है और यही क्लोरोफिल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ग्रीन कलर का होता है। ये लाइट एनर्जी को, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, यूटिलाइज करके जो है ना उसके फूड बना देता है। इट्स सेंट्रल एटम इज मैग्नीशियम व्हाइल हीमोग्लोबिन इट्स मेन सेंट्रल एटम इज आयरन। डायमीटर की अगर हम बात करें, इट्स डायमीटर इज अबाउट 4 to 6 micrometer or its diameter can be vary in size, shape, etc. लाइट माइक्रोस्कोप से जब क्लोरोप्लास्ट को देखा गया तो हेटेरोजेनियस स्ट्रक्चर नजर आई विद स्मॉल ग्रेन्यूल नोन एज ग्रेना एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स, कि वो स्ट्रोमा के साथ जो एम्बेडेड स्ट्रक्चर है उसको आप नाम देते हैं मैट्रिक्स और ग्रेनम की स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं। अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखा गया तो इसके तीन मेन पार्ट हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज इन्वेलप, second one is known as stroma and third one is known as thylakoid. So हम इसको डायग्राम में देखते हैं। डायग्राम के अंदर देखें कि ये हमारे पास एक मेन फ्लैट एंड सैक या फ्लैट एंड मेम्ब्रेन है जिसको वेसिकल है, इसको हम थैलाकोइड कहते हैं। अगर यही थैलाकोइड के ढेरियां बन जाएं कॉइन्स की सूरत में, पाइल्स ऑफ थैलाकोइड, इसको आप नाम देते हैं ग्रेना। और ये भी एक ग्रेना है, ये भी ग्रेना है। ये ग्रेना अपीयर होता है ग्रीन कलर में। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये ग्रेना किसी दूसरे फ्लावर के साथ या दूसरे कलर के साथ अटैच होता है, इसको नाम दिया जाता है इंटरग्रेना। और जो ये फ्लूइड फील्ड रीजन है इसको आप नाम देते हैं मैट्रिक्स और स्ट्रोमा। और इसका एक सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है, स्मॉल ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर राइबोसोम मौजूद होते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। दिस वन इज द थैलाकोइड। सो हम जब बात करते हैं कि व्हाट इज इन्वेलप, it is a double membrane, outer membrane is smooth while inner membrane is permeable। तो ये जो है ना हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की तरह है कि किस तरह से आउटर लेयर स्मूथ होती है। स्ट्रोमा, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये आपकी ऑब्जेक्टिव भी है कि मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज ऑक्युपाइड बाय व्हिच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, तो आपने कहना है स्ट्रोमा। फ्लूइड व्हिच सराउंड द थैलाकोइड, it contain ribosome, circular DNA, it also contain different types of protein, enzyme, etc. नेक्स्ट हम बात करते हैं डार्क रिएक्शन अकर एट द स्ट्रोमा, के हमारे पास फार्मूला बना लें DS, यानी डार्क रिएक्शन अकर इन द स्ट्रोमा, while light reaction LT, light reaction occur in the membrane of the thylakoid. So 25 to 50 flattened thylakoid फॉर्म्स ग्रेना। ये आपकी बुक के अंदर एक एमसीक्यूज है कि कितने थैलाकोइड आपस में पाइल्स अप होंगे तो एक ग्रेनम बनेगा। तो आपकी बुक में लिखा हुआ है 50, 25 से 50 थैलाकोइड आपस में मिलेंगे तो एक ग्रेनम बनेगा। नेक्स्ट, ग्रेनम अपीयर्स टू बी ग्रीन। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई ग्रेनम अपीयर्स टू बी ग्रीन। तो आपने कहना है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे थैलाकोइड की मेम्ब्रेन है पेयर्स की फॉर्म के अंदर और फ्लैटेंड सैक्स, फ्लैटेंड वेसिकल पड़ी हुई है। ATP is formed at the membrane of the grana, ATP बनती है इन मेम्ब्रेन में। क्लोरोप्लास्ट इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है क्योंकि इसके अंदर खुद का सर्कुलर डीएनए मौजूद है जिसके जरिए से ये अपनी जो है ना आगे की रिप्रोडक्शन है या यूं कह लें अपने प्रोसेस है सेल साइकिल वो चला सकता है। तो ये था हमारे पास एक टॉपिक जो प्लास्टिड के बारे में। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।